दिस अननोन नंबर इज अनोइंग मी। दिस अननोन नंबर इज अनोइंग मी। यहाँ पर अनोइंग, ठीक है। यहाँ पर अपना पहला मीनिंग है अनोय, ठीक है। अनोय का मतलब क्या होता है? परेशान करना। क्या होता है? किसी को परेशान करना, किसी को इरिटेट करना, ठीक है। अनोय यहाँ पर कैसे काम कर रही है? एज एन वर्ब, ठीक है। मैंने सेंटेंस बोला था दिस अननोन नंबर इज अनोइंग मी, ठीक है। यहाँ पर इज अनोइंग कैसा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि मेरे को क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है ये अननोन नंबर। बार बार पढ़ने में मेरे को क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसके सिनोनिम मेरे को क्या कर रहा है? एजिटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इरिटेट कर रहा है, ठीक है। एजिटेट करना, इरिटेट करना किसी को, ठीक है। एक्सेस्पिरेट करना, क्या करना? एक्सेस्पिरेट। आपको जो यहाँ पे जो है वर्ड दिख रहे होंगे, सिनोनिम सारे दिख रहे होंगे, ठीक है। इनको सबको नोट डाउन करना है। सिचुएशन बेस आपका क्या है? ये मीनिंग है, ठीक है। तो एक्सेस्पिरेट करना, ठीक है। डिसप्लीज करना, प्लीज का मतलब क्या होता है भाई? किसी को क्या करना? प्लीज करना, आदर से बोलना, ठीक है। डिसप्लीज करना, किसी को डिस्टर्ब करना, ठीक है, परेशान करना। पहला मीनिंग अनोय, परेशान करना। वर्क एज एन वर्ब। यहाँ पर हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों। यहाँ पर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ जो क्या है? कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगला वर्ड है हमारा एसवीज। क्या है? एसवीज एज एन वर्ब काम करता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एसवीज, ठीक है। मैंने कहा आई कॉल्ड माई फ्रेंड who is corona positive. I assured him you were able to assuage the bad feelings. ठीक है। एसवेज का क्या मतलब होता है? एसवेज का मतलब होता है कि कोई भी बैड फीलिंग्स आ रही है, ठीक है, कोई भी अनप्लीजेंट थिंग्स हमारे साथ हो रही है, ठीक है, तो उसमें किसी की हेल्प करना, ठीक है, उसको कम करने में मदद करना, या किसी के गुस्से को शांत करना, ठीक है। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा एंग्री हो रहा है, उसको शांत करना कि भाई गुस्सा अच्छा नहीं होता, ठीक है, एंग्री होना अच्छा नहीं होता, तो उसको शांत करना, या किसी के अनप्लीजेंट थिंग्स को कम करना। यानी कि देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस समय यदि कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो वो नेगेटिव सोचने लग जाता है, बहुत ज्यादा जो है अपने आप में परेशान होने लग जाता है, ठीक है। तो वहां पे उसकी इस सोच को, नेगेटिव सोच को क्या करना? कम करना, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त से क्या कहा? आई कॉल माई फ्रेंड हु इज कोरोना पॉजिटिव, जो क्या है? कोरोना पॉजिटिव है। मैंने उसे कहा, आई एश्योर्ड हिम, मैंने उसे विश्वास दिलाया, यू आर एबल टू एस्यूएज द बैड फीलिंग्स, ठीक है। आप में क्षमता है कि आप बैड फीलिंग्स को क्या करें? दूर करें और पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं। यानी किसी बैड थिंग्स को क्या करना? दूर करना, अनप्लेजेंट सोच को दूर करना, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग को दूर करना, ठीक है, या किसी के गुस्से को शांत करना, ठीक है। ये मतलब होता है एस्यूएज का, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो सिनोनिम से एलिविएट करना, ठीक है, एले करना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मिटिगेट करना, क्या करना? मिटिगेट करना, यानी किसी के गुस्से को शांत करना, किसी की नेगेटिविटी को दूर करना, ठीक है। मिटिगेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये हैं इसके सिनोनिम्स। तो नेक्स्ट मीनिंग है हमारा एड। क्या है? एड, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुझे पता है कि काफी बच्चों को ये पता भी होगा, लेकिन गहराई में जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एड, एड दो तरीके से काम करता है। पहला एज ए नाउन और दूसरा एज एन वर्ब, ठीक है। जब ये नाउन की तरह काम करता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से देखना। एड का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना, लेकिन मदद भी कई प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें एड, ठीक है, जब ये नाउन की तरह काम करता है, जब ये नाउन की तरह काम करता है, ठीक है, तो वहां पर इसका मतलब होता है अ पर्सन और थिंग्स दैट हेल्प्स यू, ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तुएं जो आपकी हेल्प करें, ठीक है। किस प्रकार से देखेगा? मैंने कहा डिक्शनरीज एंड स्टडी मटेरियल्स एड्स, क्या?
डिक्शनरीज एंड स्टडी मटेरियल्स एड्स, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, डिक्शनरी एड क्या है, यहाँ पे डिक्शनरी क्या है, हेल्पफुल थिंग है। डिक्शनरी क्या करती है, मदद करती है, यानी किसने किया, थिंग्स ने हेल्प करी। कैसे यूज हुआ, एज एन नाउन, कैसे, एज ए नाउन। तो एज ए नाउन जब काम करे तो यानी कि कोई थिंग्स या पर्सन जो हेल्प करे, ठीक है। देखिएगा, फिर इसका सेकंड मतलब, जब ये एज ए नाउन काम करे तो इसका सेकंड मतलब निकलता है मनी, फूड एक्सेट्रा दैट इज सेंट टू अ कंट्री और टू पीपल, ठीक है। यानी कि फूड या मनी को लेकर या किसी और चीज को लेकर किसी दूसरी कंट्री की हेल्प करना, ठीक है, एड करना, किसी दूसरी कंपनी की, किसी दूसरी कंट्री की क्या करना, हेल्प करना, मदद करना, ठीक है। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हमारी सिचुएशन कैसी है, बहुत खराब है अपने देश की, ठीक है। तो यहां पर देखना, वी नीड एड, वी नीड एड फ्रॉम द अदर कंट्रीज एट दिस टाइम फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। हमें अभी क्या है, दूसरे देशों से मदद की आवश्यकता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर, यानी कि अभी हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एड चाहिए। तो कैसे, एज ए नाउन, एज ए नाउन यहाँ पे काम करेगा, यानी हमें क्या चाहिए, दूसरी कंट्री से सहायता चाहिए। जब किसी दूसरी कंट्री से कोई किसी वस्तु या मनी या फूड की हमें सहायता चाहिए होती है तो वहां पर एड कैसे काम करता है, एज ए नाउन काम करता है, ठीक है। चलिए, ये था इसका पहला यूज एड का, एज ए नाउन। यहां पर हम मीनिंग देखेंगे एड का, जब यूज होता है एज एन वर्ब, ठीक है। तो यहां पर जब वर्ब की तरह काम होता है एड का, तो उसका मतलब होता है टू हेल्प समबडी, ठीक है, यानी किसी की मदद करना। कैसे, जैसे मैंने यहां पर कहा, योगा एड्स, योगा एड्स रिकवरी फ्रॉम कोरोना, ठीक है। योगा एड्स रिकवरी फ्रॉम कोरोना, ठीक है। तो यहां पर एड कैसे काम हुआ, एज एन वर्ब, ठीक है। यानी कि योगा क्या करता है, मदद करता है कोरोना से रिकवरी पाने में, ठीक है। तो ये हमारा यूज हुआ सेकंड, जिसका मतलब है यानी एड एज एन वर्ब। हेलो, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। Yes, Uncle ji. My brother's marriage was completed in an amicable manner. There was no dispute. Yes, हाँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने यूज किया एमिकेबल का, ठीक है। आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, एमिकेबल। एमिकेबल यूज होता है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब होता है एमिकेबल का, एमिकेबल का मतलब है कि फ्रेंडली वे में कोई काम होना, मैत्रीपूर्ण तरीके से कोई काम होना, ठीक है, ठीक है, जो एकदम फ्रेंडली वे में हो जाए, पोलाइट वे में हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, यस अंकल जी, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मैरिज होती है, आप जानते हैं भाई भारत की शादियों में क्या है, लड़ाई के बिना कोई शादी कंप्लीट होती नहीं है, ठीक है। अब अंकल जी का फोन आया और उन्होंने पूछा, बेटा शादी ठीक हो गई, आराम से हो गई, कोई परेशानी तो नहीं होगी। मैंने क्या कहा, यस अंकल जी, माई ब्रदर्स मैरिज was completed in an amicable manner, in an amicable manner, ठीक है। कैसे, फ्रेंडली वे में हो गई। There was no dispute, कोई भी वहां पर विवाद नहीं हुआ, एकदम जो है एमिकेबल मैनर में हो गई, फ्रेंडली वे में हो गई, ठीक है। इसकी यदि मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या बनेंगे, एमिएबल, एमिएबल यानी कि क्या होना, स्नेहपूर्ण तरीके से होना, ठीक है, फ्रेंडली वे में होना, एमिएबल, फ्रेंडली, पोलाइट वे में होना, ठीक है। तो ये क्या है, इसके सिविल भी इसका क्या है, सिनोनिम बन सकता है, ठीक है। तो ये बनेंगे इसके सिनोनिम्स। उम्मीद करता हूँ सिचुएशन के साथ आपको ये वर्ड समझ में आया होगा, एमिकेबल। अगला मीनिंग है दोस्तों अपना एडवेंचर, ठीक है। तो एडवेंचर यूज होता है एज ए नाउन और वर्ब, ठीक है। जब ये एज ए नाउन और वर्ब यूज होता है तो इसका मतलब होता है एन एक्सपीरियंस और इवेंट दैट इज वेरी अनयूजुअल, एक्साइटिंग और डेंजरस।
बहुत ध्यान से सुनना इसके मीनिंग को, ठीक है। एडवेंचर का मतलब होता है कि कुछ क्या होना, ऐसा एक्सपीरियंस होना जो बहुत ही क्या हो, एक्साइटिंग हो और जो बहुत ही कैसा हो, डेंजरस हो, ठीक है। जैसे कि आप एडवेंचर करते हैं, इसे जो है समझिएगा इस वर्ड को, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखा है, आवर जर्नी थ्रू द जंगल वॉज क्वाइट एन एडवेंचर, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, एन क्या है सर, ये है आर्टिकल, ठीक है। तो बच्चे आर्टिकल अपने बाद क्या लेता है सर, नाउन, नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल, ठीक है। तो एडवेंचर यहाँ पे कैसे काम कर रहा है सर, एज एन नाउन, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि बहुत ही कुछ एक्साइटिंग और या डेंजरस एक्सपीरियंस होना, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो जर्नी थी जंगल से जाने वाली वो कैसी थी, एडवेंचर थी, कैसी थी, एडवेंचर थी। दोस्तों सारे के सारी जो हम वर्ड्स कर रहे हैं वो दोस्तों सारे हम सिचुएशन बेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सिचुएशन कैसी है कि जंगल में से जा रही हैं, ठीक है। तो जो ये एडवेंचर था, ठीक है, जो ये एक्सपीरियंस था, ये कैसा था भाई साहब, भाई बहुत ही एक्साइटिंग था, ठीक है, बहुत ही एक्साइटिंग या कह लो डेंजरस था, जंगल से जाने वाला जो एडवेंचर था, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसी से दोस्तों हमारा अगला वर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बना है आपका, ठीक है, किससे, एडवेंचर से, एडवेंचरस, ठीक है, एडवेंचरस, OUS, ठीक है। तो ये क्या है, एज एन एडजेक्टिव, कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव। जब दोस्तों ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है तो ये अपना मतलब यानी कि मीनिंग चेंज कर लेता है। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, क्रेजियस होना, यानी कि साहसी होना, ठीक है, कैसा होना, साहसी होना। अब दोस्तों इनको कौन नहीं जानता भाई, ठीक है, इनको कौन नहीं जानता, ऐसे बहादुर, ऐसे एडवेंचरस पर्सन बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। तो यही मजा है इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को ज्वाइन करने का, भारतीय सेना में जाने का, यही गौरवान्वित करने वाला पल होता है डियर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ड्यूरिंग द एयर स्ट्राइक अभिनंदन सर शोड हिज एडवेंचरस नेचर, ठीक है। नेचर यहां पर सर क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, क्या आता है, एडजेक्टिव। उसकी विशेषता कौन बताता है, नाउन की, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर एयर स्ट्राइक के दौरान अभिनंदन सर ने क्या शो किया था, अपना एडवेंचरस नेचर यानी साहसी नेचर जो है वो उन्होंने शो किया था, ठीक है। तो ये है आपका लास्ट वर्ड जो है एडवेंचरस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की वीडियोस बनाने में बहुत मशक्कत और मेहनत लगती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार की जो वोकैब है वो लर्न करने में मज़ा आ रहा होगा, लुत्फ उठा रहे होंगे आप, ठीक है। यदि आपको इस प्रकार की वोकैब पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आनंद आप ले रहे हैं, पसंद आपको आ रहा है, तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और यदि कोई बच्चा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। और सारी जो सोशल मीडियाज के लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो बेझिझक आप वहाँ पे सोशल मीडिया पे जाके आप पूछ सकते हैं।